नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज समय अभाव के कारण मोटिवेशनल थॉट्स को बदल नहीं पाया हूँ। ठीक है, तो आज वही मोटिवेशनल थॉट्स रहेगा साथियों। और आज फिर से मैं टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ सामान्य ज्ञान का। आप चेक करिएगा कि 20 में से आपको कितने के सही आंसर आते हैं। चलिए, उसके पहले मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं साथियों। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। सही बात साथियों, अगर आपके अंदर जिद है जीतने की तो हार भी आपको हरा नहीं सकती। चलिए देखते हैं आज का टॉप 20 क्वेश्चन कौन कौन सा है साथियों। पहला है साथियों, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ मुख्यतः किससे संबंधित थे? बताइए, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ मुख्यतः किससे संबंधित है, आपको बताना है। चलिए बताइए, किससे संबंधित थे आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? वाराणसी से, कौशाम्बी से, गिरिव्रत से या फिर चंपा से? चलिए बताइए, जो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे किससे संबंधित थे आपको बताना है। तो बताइए, चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ए होगा। ये वाराणसी से संबंधित थे साथियों। वाराणसी में ही इनका जन्म हुआ था। ठीक है, वाराणसी में ही इनका जन्म हुआ था साथियों। और इनके पिता जो थे इक्ष्वाकु वंश के थे साथियों। उनका नाम अश्वसेन था और इनकी माता का नाम वामा था। और इनका चिन्ह क्या है साथियों? सर्प है। क्या है इनका चिन्ह? क्या है साथियों? सर्प है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? चलिए बताइए, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी आपको बताना है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, बरकतुल्ला ने, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने या फिर लाला हरदयाल ने? बताइए, चलिए बताइए, लंदन में किसने स्थापना की थी भाई? इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में साथियों, 1905 में क्या स्थापना की थी साथियों? इंडिया हाउस की स्थापना की थी लंदन में। चलिए ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चलिए बताइए, 6 राज्यों से, 7, 8 या फिर 9 राज्यों से? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सी होगा साथियों, 8 राज्यों से मिलती है। और कौन कौन से राज्य हैं साथियों? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। अगर केंद्र शासित की बात की जाए साथियों तो एक स्टेट और हो जाएगा, नई दिल्ली। मिला के कितने हो जाएंगे साथियों? 8 एक 9 राज्य हो जाएंगे। और विदाउट केंद्र प्रदेश पूछ रहा है तो 8 राज्य रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, रेलवे डिब्बों का निर्माण किया जाता है। बताइए, रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? ये तमिलनाडु रहेगा साथियों, तमिलनाडु। ठीक है, रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है आपको बताना है साथियों। चलिए, जमशेदपुर, चित्तरंजन में, चेन्नई में या फिर वाराणसी में? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। रेलवे डिब्बों का यहाँ वाराणसी में डीजल इंजन का। ठीक है, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर सी होगा साथियों, तमिलनाडु के पेराम्बूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है साथियों, जहाँ पर सवारी गाड़ी के डिब्बे बनाए जाते हैं। ठीक है साथियों, समय अभाव है साथियों, बहुत लेट हो चुका है इसलिए जल्दी में वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? चलिए बताइए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताइए, न्यू गिनी, मेडागास्कर, ग्रीनलैंड या फिर आइसलैंड? बताइए, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, बताइए न्यू गिनी, मेडागास्कर, ग्रीनलैंड या फिर आइसलैंड? बताइए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? सी, ग्रीनलैंड। ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है? द्वीप है साथियों। ये उत्तरी अटलांटिक में पड़ता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन, दस्तेलूट अवस्थित है। बताइए, ये एक रेगिस्तान है साथियों, कहाँ पे है आपको बताना है। दस्तेलूट रेगिस्तान कहाँ पे अवस्थित है? हवाई द्वीप समूह में, अलास्का में, इटली में या फिर जापान में? चलिए बताइए, दस्तेलूट कहाँ अवस्थित है बताना है आपको। ये क्या है साथियों? रेगिस्तान है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, इटली में है साथियों दस्तेलूट। मान लो बहुत ज़्यादा इटली खा लिया और दस्त होने लगी। ठीक है, और इससे कोरिलेट कर सकते हैं साथियों, दस्तेलूट कहाँ पे है? इटली में है और ये एक रेगिस्तान है। ठीक है, 25 नंबर का रेगिस्तान है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? बताइए,
भारत के संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है आपको बताना है साथियों। चलिए, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, ब्रिटेन से या जर्मनी से। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत के संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है आपको बताना है। चलिए बताइए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर जर्मनी से, बताइए। चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। ए, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है साथियों। अमेरिका से क्या लिया गया है, मूल अधिकार। और ब्रिटेन से साथियों क्या है, शासन की संसदीय प्रणाली। और जर्मनी से क्या है साथियों, इमरजेंसी। क्या है, इमरजेंसी। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन। कौन सी धातु समान ताप पर द्रव अवस्था में होती है। चलिए बताइए, कौन सी धातु समान अवस्था में समान तापमान पे द्रव अवस्था में होती है। चलिए बताइए, लेड, निकेल, पारा या फिर टिन। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कौन सी धातु समान ताप पर द्रव अवस्था में होती है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा साथियों सी, पारा एक ऐसी धातु है साथियों जो समान ताप पर किस में होती है, द्रव अवस्था में होती है। किस में होती है साथियों, द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे। चलिए बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे। गोविंद वल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा, कृष्ण चंद्र पंत या नारायण दत्त तिवारी। चलिए बताइए, इनको एन डी तिवारी भी बोलते हैं। ठीक है साथियों, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन है, सही आंसर बताइए आप। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, कृष्ण दत्त पंत। ये क्या थे, कृष्ण चंद्र पंत जो थे साथियों, ये यूपी के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। गोविंद वल्लभ भाई पंत रहे हैं। ठीक है साथियों, हेमवती नंदन बहुगुणा भी रही हैं और एन डी तिवारी भी रहे हैं, नारायण दत्त तिवारी भी रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन। पृथ्वी सम्मेलन नाम से प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। चलिए बताइए, पृथ्वी सम्मेलन नाम से प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। कराकस, रियो डी जेनेरियो, टोक्यो या फिर पेरिस। चलिए बताइए, पृथ्वी सम्मेलन जो पर्यावरण से जुड़ा है साथियों, कहाँ हुआ था। कराकस, रियो डी जेनेरियो, टोक्यो या फिर पेरिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, बी, रियो डी जेनेरियो में ये हुआ था साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन। किस भारतीय महिला को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला। चलिए, रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों। चलिए बताइए, कल का ही क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। ठीक है, माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा समय अभाव था इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी में रिपीटेड हो गया है और पता भी नहीं चला। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है साथियों, कल बताए थे मदर टेरेसा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई। चलिए बताइए, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई। चलिए बताना है आपको। चलिए बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई। चलिए बताना है। चलिए बताइए, श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में या फिर सारनाथ में। चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, कुशीनगर में अपना अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी, या मतलब अपना अंतिम समय बिताया था कुशीनगर में साथियों। और वहीं पे एक जगह है, क्या है साथियों, कुशीनारा पहले इसको बोला जाता था, अभी कुशीनगर हो गया है। वहाँ पे इन्होंने क्या किया था, अपना अंतिम समय बिताया था। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन। गदर पार्टी का पहला सभापति कौन था। चलिए बताइए, गदर पार्टी का पहला सभापति कौन था। चलिए बताइए, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भखना, केसर सिंह या पंडित कांसीराम। बताइए, गदर पार्टी का पहला सभापति कौन था। चलिए बताइए, पहला सभापति कौन था आपको बताना है साथियों। ठीक है, 1913 ईस्वी में साथियों सोहन सिंह भखना ने साथियों हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार भी निकाला था। ठीक है, और बाद में यही क्या हो गया, गदर पार्टी बन गया। ठीक है साथियों, और इसके पहले सभापति कौन थे आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, लाला हरदयाल इसके पहले क्या थे, सभापति थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन।
काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे? बड़ा ही इजी है साथियों, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। और कहाँ है आपको बताना है, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों, ये बताइए। उड़ीसा, गुजरात, पंजाब या फिर असम? बताइए। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए है। क्या है साथियों? एक सींग वाले गैंडे के लिए। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? डी, असम में है साथियों काजीरंगा नेशनल पार्क, और एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ठीक है, असम में है। ठीक है साथियों। गुजरात में क्या है? गिर साथियों। ठीक है, गुजरात में क्या है? गिर, बहुत ही फेमस है किसके लिए? एशियाटिक लायन के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। केबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है साथियों, तैरता हुआ नेशनल पार्क है, कहाँ पर है? चलिए बताइए। केबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ नेशनल पार्क है साथियों, कहाँ है आपको बताना है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मणिपुर, मिजोरम, असम या मेघालय? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, मणिपुर में है साथियों ये केबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कहाँ है साथियों? मणिपुर में है, और एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है साथियों। ठीक है, चलिए। और ये जो यहाँ पे लोकटक झील है साथियों, उसी में स्थित है। ठीक है, क्या है साथियों? लोकटक झील में ही क्या है? ये स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन। वायुमंडल, हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा है? चलिए बताइए कितनी परतों में बटा है, आपको बताना है साथियों। हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा है, आपको बताना है। चलिए बताइए। जो हमारा वायुमंडल है साथियों, कितनी परतों में बटा है, आपको बताना है। चलिए बताइए। 2, 3, 4, 5? चलिए बताइए। 2, 3, 4, 5 क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डी, 5 परतों में बटा हुआ है साथियों। ठीक है, क्षोभ मंडल, पहला क्या होगा? क्षोभ मंडल साथियों, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, और फिर लास्ट का क्या होगा साथियों? ऊपरी परत जो होगी साथियों, उसको क्या बोलेंगे? ऊपरी वायुमंडल। ठीक है साथियों, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है साथियों, मध्य मंडल, आयन मंडल, और लास्ट का जो क्या होगा? वायुमंडल। ठीक है, ये 5 परतों में बटा हुआ है। ठीक है साथियों, कितनी परतों में बटा है? 5 परतों में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरना होता है। चलिए बताइए। राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने दिनों में भरना होता है, आपको बताना है। 30 दिनों में, 60 दिनों में, 6 माह में, या फिर 1 वर्ष में? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति के पद को, रिक्त पद को कितने दिनों में भरना होता है? 30 दिनों में, 60 दिनों में, 6 माह में, या 1 वर्ष में? बताइए। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, 6 माह में भरना होता है साथियों। ठीक है, 6 माह में भरना, 6 माह के अंदर भरना होता है साथियों। भारतीय संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो कहाँ होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है साथियों। और ये देश का संवैधानिक प्रधान होता है, लेकिन रियल में काम कौन करता है? प्रधानमंत्री ही सर्वे सर्वा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, ठीक है साथियों, कोई घोड़ा है, ठीक है, अगर एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। ठीक है, अगर आप घोड़े पे बैठे हैं और घोड़ा खड़ा है, घोड़ा अचानक चल देता है तो आप गिरने की कगार पे आ जाते हैं, आशंका होती है। इसका क्या कारण है? जड़त्व, आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम, जड़त्व, या फिर गति का तीसरा नियम? बताइए। गति का तीसरा नियम क्या है साथियों? एक्शन रिएक्शन। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, चलिए बताइए। विश्राम, जड़त्व, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, या जड़त्व, आघूर्ण? बताइए। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विश्राम जड़त्व। ठीक है साथियों, जो विश्राम जड़त्व होता है साथियों, उसके वजह से यदि अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही क्या होता है? गिरने का आशंका हो जाती है उसको। ठीक है साथियों, क्योंकि एकाएक चलने के कारण क्या होता है? अश्वारोही के शरीर का ऊपरी भाग क्या होता है? वो स्वतंत्र होता है और पीछे गिर सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, चलिए बताना है आपको। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, चलिए बताइए। बीजी रेड्डी, केएम मुंशी, सरोजिनी नायडू, या बीबी गिरी? चलिए बताइए कौन थे प्रथम राज्यपाल उत्तर प्रदेश के? आपको सही जवाब बताना है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, आपको बताना है। सही जवाब क्या होगा? चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर सी होगा,
सरोजिनी नायडू साथियों ये उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी और प्रथम महिला राज्यपाल थी साथियों, और इन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक, ठीक है साथियों, 15 अगस्त 1947 से लेके साथियों कब तक थी ये, 2 मार्च 1949 तक। कितने तक साथियों, 1949 तक थी ये, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अंतिम क्वेश्चन साथियों, और किस क्षेत्र में तेंजिंग नोरगे संबंधित है, नाम कमाया है या संबंधित है? बॉक्सिंग, पर्वतारोहण या धनुर्विद्या या हॉकी? बताइए किस क्षेत्र में साथियों ये है, आपको बताना है। तेंजिंग नोरगे किस क्षेत्र से संबंधित है, आपको बताना है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, चलिए बताइए। इसका सही जवाब होगा साथियों ये पर्वतारोहण है, ठीक है। ये पर्वत पे चढ़ते हैं और बहुत ही फेमस है साथियों तेंजिंग नोरगे, ठीक है। ये रहा आज का टॉप 20 क्वेश्चन साथियों। आपने अपने आप को चेक किया होगा कि 20 में से आपको कितने के सही जवाब आए होंगे। थोड़ा सा साथियों समय अभाव, ड्यूटी लगी थी बोर्ड में और लेट आया हूँ, इसलिए जल्दी में वीडियो बनाया हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, समय अभाव था साथियों। और थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा साथियों, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से साथियों हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। शेयर कर सकते हैं साथियों, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अपने बड़ों का सम्मान करिएगा साथियों, माता पिता का और गरीबों का भी सम्मान करिएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।